जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जी हाँ, आपने जरूर सुना होगा समाज के सबसे जबरदस्त चिंटू, नफरती चिंटुओं में एक नाम और भी इजाफा हुआ। जिस तरह से इस हिंदुस्तान से इस्लाम मुसलमानों को सफ़े हस्ती यानी जमीन से खत्म कर देने वाला बयानात, भड़काऊ बयानात, उसके अति जो लोग हैं, इस जो कि कथाकथित पुजारी यति नरसिम्हा नंद को सपोर्ट करते हैं, आज उसने ऐसा विवादित बयान दे दिया है कि जिससे सबकी दुखती रग पर एक तरह से हाथ रख दिया। अब मैं आपको बताऊं, इस बयान पर कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया है कि ऐसा भगवादारी महिलाओं के खिलाफ ऐसा शर्मनाक बयान नहीं दे सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस कथाकथित सरस्वती यानी स्वामी पर आपको मैं बताऊंगा। इसने कहा है कि बीजेपी में जो महिलाएं होती हैं वो पहले एक नेता के पास जाती हैं, दूसरे नेताओं के पास जाती है, और दूसरा नहीं करता है तो तीसरे के पास जाती है। और इसने कहा है कि मुझे मजा आता है, मैं मजा लेता हूं जब बीजेपी में जो महिलाएं नेता इधर से उधर घूमती हैं, नई नई जो महिलाएं आ रही हैं उसे देखकर मुझे अच्छा लगता है। और जिस तरह से एक तरह से चरित्र हरण करने की कोशिश है इस यति नरसिम्हा नंद की तरफ से। मैं आपको बताऊंगी, आपको 2-4 महीने पहले जिस तरह से मुसलमानों को इस जमीन से यानी भारत के पाक जमीन से उसे मिटा देने की बात कर रहा था, और उसके पास इसके इतना हौसला बढ़ गया कि अब महिलाओं के ऊपर जिस तरह से ये गंदी मानसिकता के तौर पे इसने बयान दिया है, आप जरा सुनिए और थोड़ा सुनकर अपने आप को समझिए। क्या आपने कभी इस तरह के इस स्वामी को, इस सरस्वती को कभी आपने सपोर्ट किया है? कभी आपने इसको माना है कि अगर ये बयान मुसलमानों के खिलाफ दे रहा है तो ठीक कर रहा है? लेकिन आप ये सुनिए, आप अभी सुनेंगे कि महिलाओं के प्रति इसकी सेंस, इसकी दिमाग में क्या गंदगी भर रहा है। तो थोड़ा एक बार सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कपिल मिश्रा जो कि वो भी नफरती चिंटू हैं, उन्होंने इस भगवाधारी जो इसकी दिमाग खराब हो चुका है उस पर क्या बयान दिए हैं। थोड़ा सा आप सुनिए इस वीडियो में। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और गैरईमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। ये पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, अरे जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, उसके तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है भैया। पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और जो इस देश के साथ हो रहा है ना भैया, भारत माता तुम्हें प्रणाम। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं को एक तरह से सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर ये मजे ले के बात कर रहा है। और इस यति नरसिम्हा नंद के ऊपर तमाम जो देश के बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता, खास तौर पर नफरती चिंटू में ये भी गिने जाने वाले कपिल मिश्रा ने क्या ट्वीट किया है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्क्रीन पर भी ट्वीट्स आप देख सकते हैं। कपिल मिश्रा ने क्या कहा, यति नरसिम्हा नंद की महिलाओं के प्रति सोच किसी भगवादारी का ही नहीं हो सकता है। ये जिहादी सोच से बीमारी से कुंठित आदमी है। इस आदमी को महिला आयोग और यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हे मां जगदम्बा के मंदिर में बैठे योग्य नहीं है। तो इस तरह से कपिल मिश्रा जो कि कहीं ना कहीं वो भी नफरत फैलाने में माहिर हैं, और आप जिस तरह से एक तरह से यति नरसिम्हा नंद को जिहादी कहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से इस लफ्ज में भी एक नफरत का बीज बो रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी तमाम लोग आगे यहाँ पर ट्वीट किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट करके लिखा है कि इन मूर्खों का महिमा मंडन करना, क्योंकि ये भगवा पहनते हैं, जय श्री राम
के नाम जपते हैं और वेदों का नाम लेते हैं, जबकि इन ठगों से हिंदू समाज का पतन हो रहा है। हिंदू समाज हमेशा इन फ्रॉड साधुओं की वजह से परेशान रहा है। सभी हिंदू ये बात जानते हैं, फिर भी सुधार मत करो। यानी कि खुली तौर पर ये नसीहत कर रहे हैं फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री कि आप समझ जाएं, सुधर जाएं। इस तरह के जो भगवादारी जो होते हैं वो समाज में नफरत बोते हैं, नफरत का फसल काटते हैं और आगे भी चलते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस कथाकथित सरस्वती या स्वामी या पुजारी को जो सपोर्ट करते हैं, अब उनकी आंखों से वो पर्दा एक तरह से हट रहा है और एक तरह से अफसोस की जाहिर कर रहे हैं कि कैसे मैं। तो यहाँ पर आइए एक और बात मैं बताना हूँ, एक और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइटर और बीजेपी समर्थक शेफाली वैद ने ट्वीट किया, मैं बहुत टेरिबल फील कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं, मैं इस यति नरसिन्हा सरस्वती को सही से जज नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह भगवा वस्त्र पहनकर महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कह सकता है। यह मेरी आस्था का अपमान है। यानी कि खुली तौर पर इन्होंने कहा कि कैसे कोई भगवा ड्रेस पहनकर कैसे किसी महिलाओं के ऊपर एक तरह से उंगली उठा सकता है, किस तरह से उसकी चरित्र को हरण करने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको तमाम ऐसे ट्वीट से दिखाने की कोशिश किया, लोगों को क्या कहना है। इसी बीच तजिंदर पाल सिंह बाघा ने भी कहा है कि आई रिक्वेस्ट शर्मा खा जी यूपी पुलिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस फ्रॉड नरसिन्हा नंद। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम जो देश के मुखर आवाज लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और इसको गिरफ्तारी करने का मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस नफरती बयानबाजी में जिस तरह से कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया है कि यति नरसिन्हा महिलाओं के प्रति सोच किसी भगवाधारी का ही नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद है कि जिस तरह से एनआरसी एनपीआर का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें भी एक तरह से नफरती माहौल बनाने में काफी सहयोग रहा और दिल्ली में जो दंगा हुआ था, इसी तरह के नफरती माहौल बनाया गया एक खास समाज के खिलाफ, जिसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यति नरसिन्हा नंद की जो कि मेंटली तौर पर एक पागल सा इंसान हो चुका है, वो कुछ भी बयान दे रहा है, कुछ भी उलुल जुलुल बयान दे रहा है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। क्या इसके पीछे कोई चाल है या कोई मकसद है? वो जिस तरह से खुले तौर पर बयान देता है, अगर वही कोई दूसरे समाज का शख्स होता, इस तरह से अगर बयान होता, तो इस वक्त महिला आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता और यहाँ पर नोटिस भेजता। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई महिला आयोग का इस पर बड़ा बयान नहीं आया है और दिल्ली पुलिस ने भी या यूपी पुलिस ने भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अगर खबर अच्छी लगे तो जरूर इसको शेयर करें।